आखिर कैसे होता है किन्नरों का अंतिम संस्कार? और आखिर जब एक किन्नर की मौत होती है तो उसको चप्पल से क्यों मारा जाता है? और किन्नर किस देवी देवता की पूजा करते हैं? इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किन्नरों का आशीर्वाद इतना शुभ क्यों माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से जा रहे थे तो उनकी प्रजा और वहां का किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगा था। लेकिन भगवान श्री राम ने उनको वापस जाने को कहा। लेकिन जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग तो वापस लौट गए हैं उनके कहने पर, लेकिन किन्नर समाज वहीं रुककर उनका इंतजार कर रहे थे 14 वर्षों तक। और तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया था कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। यानी कि अगर कोई किन्नर किसी इंसान को दिल से आशीर्वाद दे देता है तो वह शुभ होगा और वह हमेशा उसको लगेगा। और यही कारण है कि बच्चे के जन्म, विवाह और किसी भी शुभ अवसर में वे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जिसको कि बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन्नर शादी करते हैं या नहीं। दोस्तों, किन्नरों के समाज में भी नए सदस्य को शामिल करने का नियम है। किन्नरों के समाज में नए सदस्यों को शामिल करने से पहले नाच, गाना और सामूहिक भोज किया जाता है। वहीं आम लोगों की तरह किन्नर भी वैवाहिक जीवन में बंधते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से विवाह करते हैं, लेकिन किन्नरों का विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। ऐसा माना जाता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के देवता अरावन की मृत्यु के साथ ही इसका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। किन्नरों में भी उनके एक गुरु होते हैं और किन्नर समाज में भी गुरु शिष्य की परंपरा पूरी तरह से निर्वहन की जाती है। दोस्तों, किन्नर समाज का गुरु भी खुद पैदाइशी किन्नर होता है। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास पहले से हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मृत्यु कब होगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। अगर किन्नर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो किन्नर परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार आधी रात को अंधेरे में किया जाता है ताकि कोई उसे देख न सके। इसके पीछे एक कारण ये है, यदि कोई मृत किन्नर का अंतिम संस्कार देख लेता है तो वह मरा हुआ किन्नर अगले जन्म में एक बार फिर से किन्नर ही बन जाता है। और जब कोई किन्नर मरता है तो उसे जलाने के बजाय जमीन में दफनाया जाता है और जमीन में दफनाने से पहले उस मरे हुए किन्नर को चप्पल से मारा जाता है। यानी कि जो किन्नर का मौत हुआ है, जब किन्नर समुदाय उसको जब जमीन में दफनाने के लिए ले जाते हैं तो दफनाने से पहले उसको चप्पल से मारते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि किन्नरों के समाज का मानना है कि ऐसा करने से मृतक किन्नर के उस जन्म के सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और किन्नरों के मौत के बाद किन्नर समाज उसका मातम नहीं मनाते हैं, क्योंकि इनके पीछे उनका मानना है कि जो किन्नर मर गया उसको इस नर्क भरे हुए जीवन से छुटकारा मिल गया, तो फिर आखिर मातम किस बात का मनाएं। और वहीं किन्नर समाज बहुचारा माता की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वह किन्नर के रूप में पैदा ना हो। आपने अक्सर सुना होगा कि किन्नर का बद्दुआ जल्दी लग जाता है, तो आप ये जान लीजिए कि उनका बद्दुआ आखिर क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी किन्नर ने बद्दुआ दे दिया तो आपको तमाम तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि यदि आप उनको खुश ना कर सके तो कभी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए और उनको कभी नाराज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भी अगर कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है तो अगले जन्म में उस व्यक्ति को किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर पर या दुकान आदि स्थानों पर कभी भी कोई भी किन्नर आए तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए। उनको जितना हो सके रुपया पैसा दीजिए, उनको खिला पिला के अच्छे से मान सम्मान के साथ उनको प्रेम पूर्वक विदा कीजिए और बोलिए कि आप वापस फिर आइएगा। दोस्तों, वैसे तो किन्नरों को दिया गया दान बहुत ही पुण्य का काम है और बहुत ही शुभ है, लेकिन आपको यहाँ कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। जैसे कि आप किन्नरों को स्टील का बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं कभी दान न करें, क्योंकि किन्नरों को दिया गया ऐसा दान आपके घर में हमेशा दुर्भाग्य लाएगा और ये सब चीज दान करने से आपका किस्मत पूरी तरीके से खराब हो सकता है और आपके घर के परिवार के सदस्यों की सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए कभी भी किन्नरों को इन सब चीजों का दान भूल कर भी न करें। दोस्तों, आप एक खास बात जान लीजिए कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर आपसे लक्ष्मी रूठी हुई है, आपके पास धन दौलत की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो आप बुधवार वाले दिन किसी भी किन्नर के हाथों में पूजा की एक सुपारी और उसके ऊपर सिक्का रखकर दान दे दें। तो यह उपाय धन के आगमन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये था किन्नरों से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अभी मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।